नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के शुरुआती कुछ नियमों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास इसका एक हिंदी वीडियो सारांश है और किताब के कुछ अंश भी हैं। देखते हैं ये नियम क्या है। हाँ, ये किताब काफी विवादास्पद रही है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन नियमों को समझे, ये काम कैसे करते हैं, शक्तिशाली लोग इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं शायद, और क्या आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा, स्रोत खुद मानते हैं कि कुछ तरीके शायद नैतिक ना लगे, पर ये शक्ति की दुनिया की सच्चाई दिखाते हैं, ऐसा उनका दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। ये क्या है? पहला नियम कहता है, अपने मालिक से कभी बेहतर मत दिखो, मतलब उनसे आगे निकलने की कोशिश मत करो। अच्छा। हाँ, स्रोत में लुई 14वें और उनके वित्त मंत्री निकोला फुके उनका उदाहरण है। फुके ने राजा के लिए एक बहुत शानदार पार्टी रखी, शायद ये दिखाने के लिए कि वो कितने काबिल हैं। इम्प्रेस करने के लिए। बिल्कुल। पर राजा को, मतलब लुई 14वें को, ये लगा कि फुकेट उनसे भी ज्यादा चमक रहे हैं। ओह, तो ईर्ष्या हो गई। हाँ, या शायद असुरक्षा। नतीजा ये हुआ कि फुकेट को जेल में डाल दिया गया। तो मतलब अपनी काबिलियत दिखाना भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। अगर बॉस इनसिक्योर हो तो ये तो सच है। अच्छा, लेकिन दूसरा नियम तो और भी चौंकाने वाला है। दोस्तों पर भरोसा न करने की बात। हाँ, नियम 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब दोस्त क्यों नहीं। स्रोत बताता है कि दोस्त आसानी से ईर्ष्या कर सकते हैं, उन्हें आपकी कमजोरियां पता होती हैं। वो बाइजेंटाइन राजा माइकल तृतीय और बेसिलियस का उदाहरण देते हैं। अच्छा, क्या हुआ था उसमें? माइकल ने अपने दोस्त बेसिलियस पर बहुत भरोसा किया, उसे ऊंचा पद दिया, लेकिन आखिर में उसी दोस्त ने, बेसिलियस ने, सत्ता के लिए माइकल को मरवा दिया। अरे बाप रे। तो नियम ये कहता है कि दुश्मन ज्यादा वफादार साबित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कुछ साबित करना होता है। दोस्ती में ये क्या कहते हैं, कंपटीशन आ सकता है। पर क्या बिना भरोसे के काम चल सकता है? ये कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि भरोसा बिल्कुल मत करो, पर उसका इशारा यह है कि शक्ति के खेल में भावनाओं और रिश्तों को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। अच्छा। और इसी से जुड़े हैं अगले नियम भी, जैसे नियम 3, अपने इरादे छुपा कर रखें। और नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें, मतलब रहस्यमय बने रहो। बिल्कुल। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपके खिलाफ योजना कैसे बनाएंगे? सही बात है। और कम बोलना, उससे आप ज्यादा पावरफुल लगते हैं, ज्यादा गंभीर। स्रोत में कोरियोलिनस का उदाहरण है, एक रोमन योद्धा। वो बहुत बोलता था, अपनी बड़ाई करता था, नतीजा लोगों का सपोर्ट खो दिया। कम बोलने से नियंत्रण बना रहता है। तो कम बोलो, ज्यादा सुनो और अपने पत्ते छुपा कर रखो। ठीक है। फिर आता है नियम 5 और 6, प्रतिष्ठा और ध्यान खींचना। जी हाँ। नियम 5 है प्रतिष्ठा के बारे में। आपकी इज्जत, आपकी साख, ये आपकी शक्ति की नींव है। जैसे स्रोत में रोमेल का जिक्र है, जर्मन फील्ड मार्शल। उनकी प्रतिष्ठा ही इतनी थी कि दुश्मन डर जाते थे। अच्छा। और नियम 6, ध्यान खींचना, पिकासो का उदाहरण दिया इसमें। हाँ, नियम 6 कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो, जैसे पिकासो ने किया। चाहे अच्छी पब्लिसिटी हो या बुरी, बस लोगों की नजरों में रहो, भीड़ में खोना नहीं है। मतलब दिखते रहो चाहे कैसे भी। हाँ, क्योंकि शक्ति के खेल में जैसा लोग आपको देखते हैं वही सच्चाई बन जाती है। परसेप्शन इज रियलिटी, एक तरह से। समझ गई। तो पहले अपनी छवि बनाओ, फिर उसे इस्तेमाल करो। अच्छा, अगले नियम, नियम 7, 8, 9, ये सब कंट्रोल और प्रभाव के बारे में लगते हैं। हाँ बिल्कुल। नियम 7 है, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। अरे यार, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, नैतिक रूप से सवाल उठते हैं। एडिसन और टेस्ला का उदाहरण दिया जाता है इसमें अक्सर, कि कैसे एडिसन ने टेस्ला के काम का फायदा उठाया। और नियम 8, लोगों को अपनी तरफ खींचना। जी, दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। मतलब ऐसी स्थिति बनाओ कि लोग खुद आपके पास आएं। स्रोत बिस्मार्क का उदाहरण देता है इस मामले में। अच्छा, और नियम 9 है, बहस मत करो, काम से जीतो। सही। बहस में जीतने से अक्सर लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। बेहतर है कि आप अपने एक्शन से, अपने नतीजों से अपनी बात साबित करें, कथा नहीं, काम से। ये बात तो सही लगती है, लेकिन कुछ नियम थोड़े डरावने भी लगते हैं, जैसे नियम 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। हाँ, ये नियम काफी कठोर है और विवादास्पद भी। इसका आधार यह है कि भावनाएं और दुर्भाग्य संक्रामक हो सकते हैं। मतलब
मतलब दूसरों की नकारात्मकता या परेशानियां आपको भी नीचे खींच सकती हैं। स्रोत में लोला मोंटेस का जिक्र है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहां जाती थी बर्बादी लाती थी। ओह। तो ये नियम एक तरह से आत्मरक्षा की बात करता है कि दूसरों की मुसीबतों में पास कर खुद को कमजोर मत होने दो। आत्मरक्षा। और नियम 11, दूसरों को खुद पर निर्भर बनाना। जी, लोगों को खुद पर निर्भर रखना सीखो। बिस्मार्क का उदाहरण फिर से आता है। उन्होंने प्रशा के राजा को खुद पर इतना निर्भर बना दिया था कि उनके बिना काम चलना मुश्किल था। अच्छा, तो जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये नियंत्रण का एक बहुत सूक्ष्म तरीका है। और फिर आता है 12वां नियम। ये तो कमाल का है। चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से विरोधी का दिल जीतो। मतलब ईमानदारी का इस्तेमाल धोखे के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि ईमानदारी का दिखावा भी एक हथियार हो सकता है। विक्टर लस्टिक, एक मशहूर कॉन आर्टिस्ट, उन्होंने एल कैपोन जैसे गैंगस्टर को भी अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाकर ठग लिया था। कमाल है। तो ये दिखाता है कि कैसे आप भरोसे का इस्तेमाल करके सबसे शक्की इंसान को भी झांसे में ले सकते हैं। अगर इन सभी 12 नियमों को एक साथ देखें तो ये इंसानी मनोविज्ञान, धारणा को मैनेज करने और कंट्रोल हासिल करने की रणनीतियों का एक पूरा खाका पेश करते हैं। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 12 नियम, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि शक्ति का खेल कितना कितना पेचीदा है, मनोवैज्ञानिक है और हाँ, कई बार नैतिक सवालों से भी घिरा हुआ है। बिल्कुल। ये नियम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि असल में शक्ति काम कैसे करती है, लोग इसे कैसे साधते हैं और इसके नैतिक पहलू क्या हैं। और यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या इन नियमों को सिर्फ जानना जरूरी है दुनिया को समझने के लिए, या इन्हें अपनाना भी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ते हैं। इन रणनीतियों को जानने के बाद इनका क्या किया जाए? क्या ये सिर्फ देखने समझने के लिए है या असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।